आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोलकाता रेप मर्डर कांड की। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप हत्या की घटना को लेकर प्रदर्शन जारी है। इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टर्स हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। डॉक्टर्स के प्रदर्शन का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ा ही है और आज दूसरी बार देश की सबसे बड़ी अदालत में इसको लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील की। खुद सीजीआई ने गुजारिश की, एक तरह से उन्होंने कहा कि आप काम पर वापस लौटिए, आपकी जो भी चिंताएं उनको हम एड्रेस करेंगे। ये आश्वासन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। शीर्ष अदालत ने डॉक्टर्स को ये भरोसा दिया कि काम पर वापस आने पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये तय होगा। सुप्रीम कोर्ट की अपील का असर भी दिखने लगा है। दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स मान गए हैं, हड़ताल खत्म कर दी है। ओपीडी में फिर से डॉक्टर्स के पहुंचने से मरीजों की परेशानी कम होगी, ये माना जा रहा है। दरअसल रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट की अपील को मान लिया है। दिल्ली एम्स के डॉक्टर अब हड़ताल खत्म कर चुके हैं। 11 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे और अब हड़ताल खत्म करने के बाद काम पर लौटे। 11 दिन से डॉक्टर्स स्ट्राइक पे थे, जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन थे, और उससे मरीज़ों को काफ़ी दिक्कत आई है। परंतु जैसे हमारे डायरेक्टर ने भी उनको रिक्वेस्ट किया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी जो आज जो प्रोसीडिंग्स हुई उनका तहत हमारे डॉक्टर्स ने ये डिसीजन लिया है कि टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक एंड रिज्यूम देयर ड्यूटीज़। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे डॉक्टर्स बहुत कमिटेड हैं फॉर पेशेंट सर्विसेज। परंतु जो भी ट्रॉमा में और इमरजेंसी सर्विसेज थी, ICUs, दे वर रनिंग एज बिफोर। परंतु स्ट्राइक कॉल ऑफ हो गई है, डॉक्टर्स अपनी ड्यूटीज़ पे चले गए हैं। सो अब जितनी भी इलेक्टिव सर्विसेज हैं, OPDs नॉर्मल चलेंगी। तो अब रेगुलर जो दिक्कतें हैं, मरीजों की परेशानियां हैं, उनको दरअसल डॉक्टर देखेंगे। ओपीडी एक तरह से शुरू हो जाएगी। ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ जिस तरह की बर्बरता हुई, उसके बाद देश हिल चुका है। यही वजह है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुमोटो लिया, स्वतः संज्ञान लिया और आज इस केस को लेकर दूसरी बार सुनवाई हुई। आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को भी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पारदीवाला ने क्या कहा, ये बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि 30 साल के करियर में ऐसी लापरवाही नहीं देखी मैंने। कहा उन्होंने कि केस में लीपापोती करने की कोशिश की गई, जांच के नियमों की अनदेखी की गई है, वारदात पर पर्दा डालने का प्रयास किया गया। अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले में एक्शन नहीं लिया, ये तल्ख टिप्पणियां की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट ने CD यानी कि जो केस डायरी है उसकी हार्ड कॉपी मंगाई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अननेचुरल डेथ यानी कि अप्राकृतिक मौत को लेकर डिटेल मांगी है। खास करके जो पूरी टाइमलाइन थी उस दिन की, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह सवाल यहां पर किए हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ सख्त टिप्पणी की। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान और क्या कहा, ये समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुबह 5 बजे मौत की सूचना मिली, फिर रात के 11:45 पर FIR क्यों हुई, इतना वक्त क्यों लगा? अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम कैसे कर दिया आपने? यानी अननेचुरल डेथ रिपोर्ट आपने बाद में की, पोस्टमार्टम पहले कर दिया था। इसको लेकर यहां सवाल पूछा। इस केस में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट नॉन मेडिकल की भूमिका पर भी संदेह जाहिर किया गया। पूर्व प्रिंसिपल FIR दर्ज करने के बजाय किसका बचाव कर रहे थे, ये सवाल पूछा गया। तो बचाव पक्ष के वकील ने आयु कही कि राज्य सरकार के वकील ने कहा कि हम पेरेंट्स का इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अस्पताल प्रबंधन ने खुद FIR क्यों नहीं दर्ज कराई अगर पेरेंट्स वहां नहीं थे तो? संदीप घोष ने इस्तीफा दिया, फिर उन्हें दूसरे कॉलेज का काम क्यों सौंपा गया, ये बहुत बड़ा सवाल था जिसका कोई जवाब नहीं था। CGI ने खुद पूछा, विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर काम पर लौट आए, एक तरह से उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि अस्पतालों की स्थिति मैं खुद जानता हूँ, मैं खुद एक सरकारी अस्पताल के फर्श पर सोया हूँ जब मेरे परिवार का एक सदस्य बीमार था। सोचिए, देश की सर्वोच्च अदालत के सबसे बड़े जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शब्द। सुनवाई के दौरान CGI चंद्रचूड़ ने यह भी कहा, नेशनल टास्क फोर्स में रेजिडेंट डॉक्टर्स को शामिल किया जाएगा ताकि उनकी आवाज सुनी जा सके। CBI और कोलकाता पुलिस ने आज सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। CBI ने सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल की है। CBI ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कोलकाता पुलिस की ओर से जो लापरवाही की गई उसका जिक्र किया है। संदेह के आधार पर जिन लोगों से पूछताछ की गई उनका भी ब्यौरा, उनके भी जवाब बयान स्टेटस रिपोर्ट में दिए गए हैं। साथ ही जांच एजेंसी ने घटनास्थल को सुरक्षित नहीं किए जाने की बात भी रिपोर्ट में लिखी है।
सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट को लेकर जो बड़ी बड़ी बात सामने आई है उसके बारे में बताते हैं आपको, क्योंकि ये सीलबंद लिफाफा था, लेकिन जो बड़े पॉइंटर्स थे उसके ये समझिए। स्टेटस रिपोर्ट में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप में संजय रॉय की संलिप्तता की ओर इशारा किया गया है, जो मुख्य आरोपी है या आरोपी कह लें। यानी सीबीआई को रेप और हत्या के मामले में केवल एक ही शख्स की संलिप्तता नजर आई है अभी तक। डीएनए निष्कर्षों ने भी संजय रॉय की संलिप्तता की पुष्टि की है कि वो शामिल था इसमें। सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज भी देखा है। सीसीटीवी फुटेज से संकेत मिलता है कि अपराध संजय रॉय ने ही किया था। वारदात के बाद अस्पताल प्रबंधन की ओर से घोर लापरवाही की बात का जिक्र है कि अस्पताल प्रबंधन ने कई सारी लापरवाहियां की हैं। सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स ऐसे हैं जहां यहां केयरलेसनेस दिखी है। कोलकाता दरिंदगी को लेकर सीबीआई लगातार एक्शन में है, पूछताछ कर रही है। वैसे देखा जाए तो अभी तक इस पूरे मामले में 3 किरदार सामने आए हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी मुमकिन है कि किरदारों की संख्या में भी इजाफा होगा। ये किरदार और हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल कौन से हैं ये समझिए। संजय रॉय जो मुख्य आरोपी है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, हैंडओवर किया सीबीआई को, ये गिरफ्तार किया गया है, आरोपी है ये। डॉक्टर संदीप घोष पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये पूर्व प्रिंसिपल थे, इनको तुरंत नियुक्ति दे दी गई और लगातार सीबीआई ने 72 घंटे तक इनसे पूछताछ की थी, अलग अलग 6 दिनों में। इसके अलावा एएसआई अरूप दत्ता जो आरोपी का करीबी है, इस पर भी संदेह की निगाहें हैं और ये भी एक तरह से अलग किरदार है। इनमें से दूसरे किरदार यानी डॉक्टर संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा लगातार कसा भी जा रहा है। सीबीआई की टीम ने लगातार 7वें दिन भी पूछताछ की। पिछले 6 दिन में डॉक्टर घोष थे, अब 78 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई के सवालों का सिलसिला अभी थमा भी नहीं है और विरोधाभासी जवाब जो है संदीप घोष की तरफ से दिया जा रहा है, ये कहा गया। जिस तरह से डॉक्टर संदीप घोष से सीबीआई पूछताछ कर रही है, उसके बाद पूर्व प्रिंसिपल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है और इसी बीच डॉक्टर संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने का फैसला भी ले लिया गया है। इसकी इजाजत कोर्ट से मिल गई है। संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और कुछ 4 और डॉक्टर्स थे, इनका पॉलीग्राफ टेस्ट करने की इजाजत जो है वो लोकल कोर्ट से सीबीआई को मिल चुकी है और उम्मीद है कि इससे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी और ज्यादा जवाब मिल पाएंगे कि इस केस में क्या लापरवाहियां बरती गई थी। और इसे भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आजकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा का जिम्मा भी सीआईएसएफ ने संभाल लिया है। तो यहाँ प्रदर्शन का दौर भी लगातार जारी है, सियासत तो दिख ही रही है। बीजेपी ने आज दरअसल राजधानी में प्रदर्शन किया एक बार फिर से।